देवद्रव्ये इष्टान् भोगान्निवो देवादाशन्ते यज्ञे भाविता तदेतान् प्रादियेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेनैव से। यज्ञ से सत्कार्य से संतुष्ट हुए देवता तुम्हें तुम्हारा इष्ट भोग देंगे और उनके दिए हुए ये इष्ट भोग उनका हिस्सा उनके चरणों में रखे बिना जो अकेला ही भोगता है वह चोर है। मनुष्य के प्रत्येक कार्य में प्रभु का हाथ और साथ है। इस शक्ति से ही मनुष्य बोलता है, ईश्वर की कृपा से चलता है, ईश्वर की कृपा से सोता है, ईश्वर की कृपा से उठता है और ईश्वर की कृपा से मनुष्य खाता है और ईश्वर की कृपा से ही खाया हुआ पचता है। नहीं तो भूख भी नहीं लगती है, कई बार ज़्यादा खाने से दस्त भी शुरू हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है। हमारे प्रत्येक कार्य में इस तरह संलग्न रहने वाला ईश्वर ही सच्चा सगा संबंधी, पड़ोसी या सहभागी है। कर्मों में साथ खड़े रहने वाला कभी फल में अधिकार होता है, यह सामान्य लोक व्यवहार है। इस दृष्टि से हमें प्राप्त होने वाली विविध प्रकार की प्राप्तियों में ईश्वर का भी हिस्सा है। ईश्वर का भाग ईश्वर के चरणों में अर्पित न करने वाला, केवल बाह्य भक्ति का मिथ्याचार करने वाला दाम्भिक मनुष्य भगवान को पसंद नहीं आता है। सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। प्रभु का भाग हजम करने वाला मनुष्य अपने वित्त से पकवान खाता होगा तो भी वह पाप को खाता है। ऐसे मनुष्य के यहाँ भोजन करना निषेध है। रात दिन भगवत उपोक्षित विचार प्रणाली के अनुसार जीवन जीने वाला दुर्योधन भगवान कृष्ण को सदैव अस्वीकार्य रहा। दुर्योधन के भोजन के आमंत्रण को भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में ठुकरा दिया था। भगवान ने कहा, संप्रति भोजानी अन्नानी आपोजोजानी वा पुणे नेचे संप्रिय से राजन ने चौपा भद्रता भयम। मनुष्य प्रेम हो तो किसी के भी यहाँ खाना खाता है, अथवा जब वह मुसीबत में होता है तब वह दूसरों के घर खाना खाता है। तेरा मुझ पर प्रेम ही नहीं है और नहीं मुसीबत में फंसा हूँ, इसलिए मुझे तेरे घर खाने का कोई कारण ही नहीं है। मेरा आप पर प्रेम नहीं, ऐसा आप किस कारण से कहते हैं? दुर्योधन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा, पांडवा दिव्य से राजन मम प्राणा ही पांडवा। सांस्कृतिक भगवत कार्य में मेरे साधन यंत्र बने हुए पांडवों का तू द्वेष करता है और पांडव मेरे प्राण है, इसलिए पांडवों का द्वेष करने वाला कृष्ण का भी द्वेषी है। भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय सुंदर थी, उसमें संपत्ति के संग्रह को ज्यादा महत्व नहीं था। कमाई हुई संपत्ति में से राजा का कर टैक्स देने के बाद बची हुई संपत्ति में से प्रभु का योग्य भाग निकालने की शास्त्र ने आज्ञा दी। लोग स्वेच्छा से भाग निकालते और धर्म पालन का संतोष भी अनुभव करते। भारतीय अर्थशास्त्र कहता है, अवलंबन चेप लिप्य से लब्धम रक्षेद वक्ष्यात रक्षसी वर्धेते सामयिक वर्धम तीर्थेषु निक्षिपेत। अत्यार्थ जो प्राप्त नहीं हुआ उसे प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, जो प्राप्त हुआ उसका सही न हो ऐसा उसकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षित किया हुआ बढ़ना चाहिए और बढ़ा हुआ तीर्थ में खर्च करना चाहिए। तीर्थ में यानी पवित्र कार्यों में, प्रभु कार्यों में। पवित्र कार्य दूसरा कौन हो सकता है प्रभु कार्य के अलावा? मानव की संपत्ति का प्रवाह प्रभु कार्य में बहता रहना चाहिए। प्रभु कार्य में खर्च करने के बाद बची हुई संपत्ति प्रसाद बनती है और प्रसादस्तु प्रसन्नता। इस दृष्टि से मानव हमेशा प्रसन्न रहता है। प्रसाद का पवित्र यदि संपत्ति में हो तो वह संपत्ति सिर्फ भोग का साधन बनती है और भोगे रोग व्यम। इस दृष्टि से मानव प्रसन्न न बनकर रोगी बनता है। भारतीय अर्थशास्त्र के अनुसार लोग भगवत कार्य के लिए और दान के लिए धन अलग रखते थे। पुराने समय में जब किसान चौमासे में जैसे धान निकालते थे तो अपने प्रभु कार्य के लिए, मंदिर के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौशाला के लिए, गांव में जो सांड है उसके लिए, उनमें से धन 5-5 किलो अलग रख देते थे। वो एक प्रकार का धन ही था, दान। परिणाम थे अपने आप ही धन का विकेंद्रीकरण हो जाता था। भाई धन का विकेंद्रीकरण हो गया। धन संचय मर्यादित रहता था कि हमें इतना ही धन चाहिए, पहले ही हमें इनके निमित्त निकाल दो। इस उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था पर धर्म का अंकुश था तो इससे धर्म बढ़ता था। भगवान का डर था,
जिनको शास्त्र की योग्य समझ नहीं थी, जो लोग अज्ञानी थे, उनको भी लोक निंदा का डर था। उन्हें लगता था कि संपत्ति इकट्ठी करेंगे और देव कार्यों में खर्च नहीं करेंगे तो हम अधार्मिक माने जाएंगे, लोगों की दृष्टि में हीन बनेंगे, भगवान के दरबार में अपराधी ठहरेंगे, वगैरह वगैरह। इस भय से लोग दान धर्म में, भगवत कार्य में धन खर्च करते थे। धर्म का नियंत्रण दूर होते ही समाज स्वेच्छाचारित बन गया, धर्म की सच्ची समझ नष्ट हुई और मन चाहे कामों में लोग भगवान का भाग खर्च करने लगे। सत्कार्यों में हमारा धन खर्च होता है ऐसा झूठ समाधान मानने लगे। भगवान का भाग निकालना सिर्फ धनवानों का ही काम नहीं है। भगवान श्रीमंत गरीब सबका जीवन चलाते हैं, इसलिए मानव मात्र को अपनी कमाई में से यथोचित हिस्सा प्रभु के चरणों में रखना चाहिए। प्रत्येक मानव यदि इस तरह प्रभु कार्य यथार्थ कटिबद्ध बने तो जगत की कोई समस्या कठिन होगी नहीं और सृष्टि में नंदन वंदन होते देर नहीं लगेगी। हमारे मंदिरों में रखे जाने वाले पैसे भी इस देव द्रव्य का ही प्रतीक है। सामान्य कक्षा के मानव का हिस्सा अति अल्प होगा, उसमें कोई विशेष काम नहीं हो सकता है, इसलिए वे अपना अल्प हिस्सा विश्वास से मंदिर में प्रभु चरणों में धर देता है। देव द्रव्य का भगत कार्य में उपयोग होना चाहिए, जिस कार्य को करने से लोग ईश्वर अभिमुख हो, समाज में बड़ों के लिए पूज्य भाव निर्माण हो, सात्विकता और सुसंस्कारिता बढ़े, लोगों में अच्छे संस्कार बढ़े, लोगों में से निस्तेजसा और लाचारी दूर हो, तेजस्विता का निर्माण हो, आत्म गौरव और इस गौरव बढ़े, वही भगवत कार्य है। इस कार्य के लिए लोग पाई पैसा मंदिर में रखते थे। इस अर्पण के पीछे नम्रता की भूमिका थी, इस पूजन की मनोवृत्ति थी। आज धनवान मनुष्य भी अपनी कमाई के अनुसार भाग निकालने के बदले भगवान मानो भिखारी हो, इस तरह की मूर्ति पर पैसा 2 रुपये 10 रुपये 5 रुपये फेंक के चला जाता है। कई लोग धर्म राधा के वैसे पैसे से कुटुंब यात्रा करते हैं और सत्कार्यों में पैसा व्यय किया है। इस मिथ्या संतोष का अनुभव करके आत्मवंचना में लीन रहते हैं। कई व्यापारी तो धर्मादा का भाग अपने ग्राहकों से वसूल करते हैं। पराये पैसे से पुण्य कमाने की यह अतिहीन मनोवृत्ति है। कई लोग देव द्रव्य से होने वाले प्रभु कार्य के साथ अपना नाम जोड़ देते हैं, ये शोभास्पद नहीं है। और कई तो भगवान के नाम पर डायरियाँ छपाते हैं और कहते हैं कि यह भगवान के मंदिरों में पैसा लगाना है, झूठी डायरियाँ काटते हैं और अपना घर चलाते हैं भगवान के नाम पर। यह भी गलत है। प्रभु के पैसे प्रभु के कार्यों में व्यय होना चाहिए। स्वयं को कीर्ति या प्रसिद्धि चाहिए तो मानव को प्रभु का भाग निकालने के बाद बची हुई अपनी संपत्ति से सत्कार्य करना चाहिए। मंदिर में जमा देव द्रव्य श्रुति और स्मृति के ग्रंथों के संशोधनार्थ उपयोग में लाना चाहिए। प्रत्येक मंदिर के पास ऐसे कई विद्वान होने चाहिए कि जो समग्र विश्व को भूलकर अपने निर्वाह की चिंता किए बिना रात दिन इसी कार्य में मग्न रहे। ज्ञानम ब्रह्मा, ज्ञान स्वरूप भगवान जिन मंदिरों में वेदों का अभ्यास, उपनिषदों का स्वाध्याय, गीता का पाठ, भागवत का पाठ, रामायण का पाठ, भगवान की माला फेरी जा सकती है, वहाँ भला कैसे रह सकते हैं। आज सैकड़ों मंदिरों का करोड़ों का द्रव्य या तो सड़ता रहता है या अशास्त्रीय ढंग से गलत कामों में प्रयोग किया जाता है। भगवान के नाम पर उसका दुर्व्यय होता है। सुधार करने के लिए निकली सरकार की काकवत दृष्टि उस द्रव्य पर पड़ चुकी है। लोक कल्याण के नाम पर सरकार वे द्रव्य कॉलेज और अस्पताल के लिए खर्च करना चाहती है, परंतु सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान के चरणों में अर्पित द्रव्य का है, भगवत कार्य के अलावा दूसरे किसी भी कार्य में उपयोग करने का किसी को अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वो भगवान के चरणों में चढ़ चुका है तो वो भगवान के निमित्त ही खर्चा होना चाहिए, दूसरी जगह नहीं। अगर स्कूलों में कॉलेजों में दूसरी जगह खर्च करना चाहिए तो वो अलग से पैसा इकट्ठा होना चाहिए बामाजाओं के द्वारा, और फिर वहाँ स्कूल में, अस्पतालों में, कॉलेजों में पैसा खर्च करना चाहिए। हम सब भाव और श्रद्धा से भगवान का भाग भगवान के चरणों में धरते हैं। इसका उपयोग भगवत विरोधी शैतानों के सर्जन में न होकर भगवत प्रेमी मानव के निर्माण के लिए हो। इसके लिए पूर्णतया सावधान रहे, तभी देव द्रव्य का सच्चा सम्मान किया गया है ऐसा माना जाएगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।